कि ध्रुव कुछ भी नहीं बोला। ध्रुव जी इसलिए हंस रहे, हमें कुछ आता जाता नहीं। सुखदेव जी इसलिए हंस रहे हैं कि देवता कितने स्वार्थी हैं। देवता कह रहे ऐसा ध्रुव जी को जो मौका मिला ना, भगवान सामने खड़े और ये कुछ मांग ही नहीं रहा, अगर ये मौका मुझे मिल जाता ना तो वरदानों की लिस्ट पर लिस्ट लगा देता। सुखदेव जी कह रहे हैं जब भगवान मिल गए फिर क्या मांगना। इससे थोड़ी पतली करवाए, भगवान मिल गए तो क्या मांगना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। प्यारे सज्जनों, इधर परीक्षित जी इसलिए हंस रहे हैं, हे सुखदेव जी महाराज, आपकी ऐसी कृपा हुई, आज आपके माध्यम से भगवान की सुंदर सुंदर झांकियों का कथा के माध्यम से मैं दर्शन कर रहा हूँ। सभी ऋषिगण इसलिए प्रसन्न हैं। हे परीक्षित लाल, यदि आपको श्राप नहीं लगा होता तो ये सुंदर सुखदेव के मुखार बिंद से कथा श्रवण करने का हमें अवसर। सब प्रसन्न है। भगवान ने वरदान दिया, ध्रुव जी को दर्शन दिए, कहा बेटा अपने राज्य में संभालो, जाके घर जाओ। ध्रुव ने देखो अभी तो आए थे, मौसी का बदला देंगे, मगर भगवान का दर्शन करते ही मनोवृत्ति बदल गई। बोले प्रभु अब नहीं जाएंगे। भगवान बोले मन में तो कुछ और सोच के आए, अब तो भजन करेंगे। भगवान बोले करना, लेकिन अभी जाओ। आज भगवान का दर्शन किया है और ध्रुव जी अपने राज्य में आए हैं। भगवान अपने स्वधाम गए, सबसे पहले मौसी के दरवाजे पर गए हैं ध्रुव जी। मौसी को जाकर के प्रणाम किया है। मौसी ने देखा तो सुरुचि का हृदय जो है वो गदगद हो गया, शर्म से बड़ी ही लज्जित है वो, सर नीचा कर गई। सोचने लगी मैं तो सोच रही थी ये मर गया होगा, मगर ये तो वापस लौट के आ गया। बड़ी संकोच, बड़ा शर्म आ रही है। आज ध्रुव जी को गले से लगाया। ध्रुव ने कहा माँ तू नहीं होती ना तो मुझे भगवान नहीं मिलते। वो माँ है जन्म देने वाली, मगर तू धर्म की माँ है, तूने मुझे आशीर्वाद दिया। माँ आप ऐसे मत सोचो, ध्यान रखना। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, सुरुचि स्वयं लेकर उत्तानपाद के पास में गई और माता पिता दोनों को वंदन किया। ध्रुव जी ने, पिता माता प्रसन्न हो गए, मेरा पुत्र लौट के आ गया। सारा राज्य ध्रुव को दिया और 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं 36,000 वर्ष राज्य किया ध्रुव ने। एक दिन यक्षों के युद्ध में जब ध्रुव के मौसी का बेटा उत्तम जो मारा गया तो ध्रुव यक्षों को मारने चले तो मनु महाराज प्रकट हुए। मनु ने आकर के ध्रुव को ज्ञान दिया। और कहा है बेटा, एक उदंड भाई के चक्कर में आप निरपराध यक्षों को मार रहे हैं, ये संतों का मार्ग नहीं है। बहुत सुंदर सत्संग सुनाया और ध्रुव जी को ज्ञान दिया। ध्रुव जी ने प्रणाम किया। कहते हैं ध्रुव को भगवान मिले परंतु अहंकार भी आया और क्रोध भी। जब भगवान के धाम जा रहे हैं ना तो ध्रुव जी को वहां अहंकार भी हुआ कि मैं अपने खानदान में ऐसा हुआ जो मैंने अपने सारे खानदान का तारन तरन करा दिया। भगवान के धाम जा रहे हैं तो कहते हैं जिसने भगवान को पाया हो फिर उसके अंदर अहंकार कैसा, क्रोध क्यों। इसीलिए कहते हैं अभी ध्रुव ने भगवान को पाया तो है लेकिन अभी ध्रुव को सत्संग नहीं मिला और बिना सत्संग के विवेक नहीं है। तो ध्यान देना, आज ध्रुव जी को जब मनु ने ज्ञान दिया, सत्संग सुनाया तो सच्चा ज्ञान समझ में आया और उन्होंने क्या किया, 36,000 वर्ष राज्य चलाकर भगवान के धाम जा रहे हैं। काली देवी आ रही हैं। ये कौन है? बोलिए मृत्यु है। भगवान के दिव्य पार्षदों ने कहा ध्रुव जी से इनसे कहो थोड़ा झुक जाएं। मृत्यु झुक गई, ध्रुव ने पैर रखा और भगवान के धाम गई। इसी को कहते जीते जी मुक्त होना। बोल गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं, ध्रुव जी के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के हुए अंग, अंग के हुए बेन
ये बैन जो है ना, ये बड़ा उदंड हुआ है। संतों ने श्राप दिया, इसकी मृत्यु हुई। फिर इसके शरीर का जब मथन किया गया है तो उससे स्त्री पुरुष का जोड़ा बनाया, जिससे भगवान पृथु का अवतार हुआ। भगवान के 24 अवतारों में एक पृथु अवतार है। और इनकी पत्नी जो है साक्षात लक्ष्मी स्वरूप अर्ची देवी। कहते हैं जब अधर्म होता है ना तो पृथ्वी जो है रसातल को जाने लगती है। आज पृथ्वी ने सारे बीजों को चुरा लिया और जैसे पृथु महाराज आए, उन्होंने देखा कि प्रजा में दुर्भिक्ष पड़ा है, सभी हैरान हैं, तो पृथ्वी से सारे बीजों को निकाला। जैसे तैसी जो जिस योग्य था दोहने वाले की व्यवस्था की और सारे बीजों को निकाला और सभी लोग प्रसन्न हो गए, पृथ्वी हरी भरी हो गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं प्रियव्रत महाराज जो हैं इनके पुत्र हुए आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के हुए नाभि और नाभि के हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। इनमें से एक पुत्र जो है उनका नाम है भरत। पिता सत्संग सुनाते हैं, बेटा काम करो परंतु भगवान का भजन जरूर करो। एक बार क्या हुआ, पिता अपने बच्चों को राज्य देकर के यानी भरत को राज्य देकर चले गए। जंगल में भजन किया, भगवान को प्राप्त किया। अंत में भरत के मन में ये एक दिन विचार आया, मेरे पिता इतने बड़े धर्मात्मा भगवान को प्राप्त हुए और मैं संसार में फंसा हूं। तो उसी समय कहते हैं कि आज भरत जी ने अपने बेटा सुमति को राज्य दिया और वो नेपाल में जाते हैं भजन करने, गंडकी नदी के किनारे। कहते जब गंडकी नदी के किनारे पर्णकुटी बनाई और 200 मालाओं का संकल्प किया है कि 200 माला हम नित्य करेंगे। एक दिन भरत जी भजन कर रहे थे जल में खड़े होकर, एक गर्भवती हिरणी आई, प्यास से बेचैन। हिरणी को देखा सिंह ने, बोले इसे खाकर भूख शांत करेंगे। हिरणी ने देखा जल को, बोले जल पीकर मैं अपनी प्यास शांत करेंगे। परंतु जैसे हिरणी ने छलांग लगाई है ना, क्यों, सिंह ने जब दहाड़ लगाई तो माँ होती है, अपने प्राण भले ही चले जाएं परंतु बच्चे पर संकट नहीं आने देती है। सोचने लगी मैं मर जाऊं चिंता नहीं, परंतु मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा हो जाए। जोर से छलांग लगाई, झटका लगा, गर्भ शिशु जल में गिर पड़ा। हिरणी उस पार गिरी है, उसकी मृत्यु हो गई। बोल गोविंद भगवान की। भरत जी भजन कर रहे थे, उस बच्चे को उठाया, अपनी पर्णकुटी में जाकर के पहुंचे हैं, अपनी कवरिया उड़ा दी है, बच्चे की सर्दी दूर की। अब माला जो कर रहे थे ना, मन तो एक है ना, चाहे भजन में लगा लो चाहे संसार में। जहाँ 200 मालाओं का संकल्प था, 20 माला ना बची। एक दिन तो वो समय आया, बच्चा बड़ा हुआ, इतना मोह हो गया, जब आता है तो भरत जी माला को रख देते हैं, बच्चे को खिलाने लगते हैं। एक दिन हिरनियों का झुंड आया, बच्चा चला गया। भरत जी ने चारों तरफ ढूंढा, जब वो बच्चा नहीं मिला इतना दुख हुआ, इतना दुख, बच्चे के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। और कहते हैं अंतमतीसो गति, जब भरत ने प्राणों को त्यागा है तो इन्हें भी कौन बनना पड़ा, हिरण। अब ये जंगल में जाते हैं और जंगल में जब जाते हैं तो सभी हरी हरी घास खाते हैं, मगर ये भरत जी जो है ना ये सूखी घास खा रहे हैं। क्यों, बोले मेरा शरीर का अंत हो जाए। एक दिन जंगल में वृक्षों में आग लगी, घर्षण होने से सभी हिरण भाग गए, मगर भरत जी नहीं भागे। इन्होंने अपने देह को त्यागा, पुनः आकर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। तो कहते हैं उस ब्राह्मण की 2 पत्नी है, एक से और पुत्र है, एक से भरत जी महाराज। ध्यान रहे। अब भाइयों ने देखा कि घर में ये पड़े रहते, काम नहीं धंधा नहीं सारे दिन। तो एक दिन भाइयों ने देखा, सौतेले भाई
पिता ने सोचा इस बेटा की मस्तिष्क रेखा बड़ी सुंदर है, बड़ा होनहार बालक है। सो बच्चे से कहा, बेटा ये मैं तुम्हें गायत्री मंत्र दे रहे हैं, आप हमें 2 घंटे में याद करके सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं, सावधान, भरत जी को याद तो था लेकिन सुनाया नहीं। क्यों? यदि आज मैंने सुना दिया तो कल पिताजी कहेंगे फलाने जजमान के घर मूल उतारो, फलाने के घर अखंड पर आओ, मेरा जीवन फिर व्यर्थ में चला जाएगा और हम भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। कुछ भी नहीं किया, भाई नाराज हो गए, पड़े रहते हो, खाते रहते हो, निकल जाओ खेतों में जाकर के काम करो ना। सो भरत जी खेत की मेड़ पे जाके बैठे, चिड़ियां चुर रही हैं, हाथ में डंडा लिए और माँ भजन कर रहे बैठी बैठी। हाँ, बड़ी देर हो गई, भाइयों ने देखा कि देखे कुछ कर रहा है कि वैसे ही। भाइयों ने जाकर देखा चिड़ियां खेत में भरी। भरत ने सोचा चिड़ियां किसकी? भगवान की। मैं किसका? भगवान का। तो बोले ये तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अरे ये भूखी है, इन्हें भगाएंगे तो कष्ट होगा। राम की चिड़िया राम के खेत चुन ले चिड़िया भरे भरे पेट, चिड़ियां चुन रही हैं, भरत जी भजन कर रहे। सो भाई हो गए नाराज। भाइयों ने जाकर के घर से निष्कासित कर दिया, निकल जाओ यहाँ से, आज से तुम्हें घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो जा रहे, कहाँ रुकना कुछ पता नहीं। चाह गई चिंता नसी मनुआ बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सो ही साहंशाह। आगे बड़े भीलों की नगरी मिली है। भीलों ने काली माँ की बलि चढ़ानी चाहिए, मगर भरत जी जो हैं भगवान के भक्त हैं, माता स्वयं प्रसन्न हो गई, भरत की रक्षा की है और भीलों को दंडित किया है। भजन करने बैठे स्ववीर देश का राजा जा रहा है। एक कहार बीमार पड़ा, भैया देख के आओ कोई है तो नहीं आओ, और कोई नहीं मिला। जय बैठे थे, भरत जी भजन कर रहे। कहते हैं ना साधना में सावधान, बड़े झंझट। कहारों ने जाकर के भरत जी को पकड़ लिया, पालकी में लगा लिया। अब भरत जी नीचे देख कर जा रहे हैं, कोई चीटा चेटी पैर से ना दब जाए, जो पाप है जाए, ध्यान देना। और आगे बढ़े, चीटियों का झुंड आया, भरत ने लगाई छलांग, रहोगढ़ का सर लगा पालकी में। रहोगढ़ को क्रोध आ गया, क्यों? क्या तुमसे पालकी नहीं चल रही है? बोले महाराज ये बाबा जो लगाए हो ना, यही कछु हरकत कर रहे हो। क्यों जी, दिखने में बड़े मोटे तगड़े लग रहे हो, तुमसे पालकी नहीं चल रही है? भरत जी ने कुछ नहीं कहा। फिर आगे बढ़े, फिर चीटियों का झुंड आया, फिर छलांग लगाई, फिर क्रोध आ गया राजा रहोगढ़ को। अब तो राजा रहोगढ़ ने कहा ऐसा दंड देंगे, मेरे सामने यमराज भी फेल हो जाते। दंड देने में जानते हो, ऐसी चिकित्सा करेंगे जो जीवन भर याद रखोगे। भरत जी ने सोचा यदि मैं आज नहीं बोला तो इस राजा का जीवन अंधकार में चला जाएगा। ऐसा सुंदर आत्मा उपदेश किया भरत महाराज ने। अरे महाराज किसकी बात कर रहे हो तुम, किसे दंड दोगे? अरे जिसे दोगे वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसे देने की तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं भरत नहीं हूं, मैं तो चिन्मय अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। रवगढ़ जो थे ना परेशान हो गए, एकदम से चरणों में गिर पड़े और कहने लगे क्षमा कर दो भगवान, आपने ब्रह्मसूत्र धारण किया है, आप कोई हमें बहुत बड़े महापुरुष मालूम होते हैं, क्या आप कपिल भगवान हैं? बोले नहीं। तो कहने लगे अहम पुरा भरतो नामा, मैं कौन हूं? बोले मैं भरत हूं, मैं पूर्व जन्म में भरत था, लेकिन मैंने हिरणी के बच्चे से मोह किया तो मैं हिरण बना और मैं पुनः भरत बना। अब मैं भजन करने आए हैं ना, सो तुमने आकर के विघ्न कर दिया। कहते 28 नरकों का वर्णन, भवाटिवी का वर्णन, सुंदर उपदेश किया तो चरणों में गिर गए। जो कपिल का सत्संग सुनने जा रहा था राजा रहोगढ़, वो लौट करके जंगल के लिए चल दिया, पालकी को त्याग दिया। कहते हैं अरे